हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि प्रत्येक महीना आप लोग अपने कोचिंग में ऑफलाइन में क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में मंथली एग्जाम देते हैं, तो जून महीना का एग्जाम भी आप लोगों ने आज दिया हुआ है। तो जिस तरह से प्रत्येक महीना हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर जो भी होता है पेपर डिस्कशन करते हैं, तो इस महीना का भी पेपर डिस्कशन हो चुका है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन का ऑप्शंस मिला लीजिए लो। ओके, आपका कितना सही है कितना गलत है आकर के कल क्लास में बताइएगा। हम सभी लोगों से पूछेंगे कि केकर को वो सही है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन खूब ध्यान से मिला लीजिए और याद भी कर लीजिए लो, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं आपने 9th क्लास का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, वह स्कूल जाता है। जी हाँ सर, ट्रांसलेशन आप लोगों को सिखाया जाता है, खूब बढ़िया बढ़िया टेंस वॉइस नरेशन हर एक चीज़। तो वहीं से पूछा गया है। देखिए, वह स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब 1 या वर्ब 5 सभी को सिखाया गया है। किसके साथ वर्ब 1 लगता है, किसके साथ वर्ब 5 लगता है, आप लोग माहिर है इस चीज़ में। तो वह स्कूल जाता है क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है, मैं खेलता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी ऐसा वर्ब 1 या वर्ब 5 क्या हो जाएगा, आई प्ले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह पढ़ रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो इज एम आर प्लस वर्ब 4 बेसिक रूल यही ना बताया गया था। शुरू में सब्जेक्ट लगा दीजिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, काम खत्म। तो वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, तो आई एम ईटिंग फूड किधर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, मैंने दूध पिया है, या है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव या हैज प्लस वर्ब 3, तो मैंने दूध पिया है, आई हैव ड्रंक मिल्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, ये भी है सर प्रेजेंट परफेक्ट का, हैव या हैज प्लस वर्ब 3, तो ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, वह सुबह से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय जुड़ गया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 आपको बताया गया था, और सिंस और फॉर का प्रयोग बताया गया था इसमें करने के लिए। और कैसे बताया गया था आप लोग जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ये भी वही है, तो आई हैव बीन प्लेइंग, लेकिन 2 घंटा है तो फॉर 2 आवर्स लगेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, उसने खाना खाया, या ये ही पास्ट इंडेफिनिट वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे, तो किधर है उसने खाना खाया, ही एट फूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, तो आई वेंट टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, वह गाना गा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज या वर्ब प्लस वर्ब 4, तो ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, इसमें सॉन्ग नहीं है, किसी में नहीं है, कोई बात, यह हो जाएगा ही वाज सिंगिंग, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, ही वाज सिंगिंग। ठीक है, चलिए अगला है, वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे, ये भी कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज या वर्ब प्लस वर्ब 4, तो दे वर प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मैं जा चुका था, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब 3, द पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब 3, आई हैड गॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बारिश शुरू होने से पहले वे चले गए थे, ये भी पास्ट परफेक्ट में ही आपको सिखाया गया था, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट भी आ रहा था और पास्ट परफेक्ट भी आ रहा था। ठीक है, अरे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, ऐसे पढ़े हैं ना, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, वही वाला है। तब बारिश शुरू होने से पहले वे चले गए थे, इसमें 2 प्रकार का ट्रांसलेशन आता है, आपको सिखाया गया था, के पहले के बाद, और ये कौन सा आता है, जब से, जब पुलिस आया तब चोर भाग चुके थे, ऐसे ऐसे करके सिखाया गया था आपको। आगे देखिएगा, तो बारिश शुरू होने से पहले वे चले गए थे, क्या हो जाएगा सर, तो दे हैड गॉन। ओके, तो दे हैड गॉन बिफोर इट रेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, वह 2 घंटों से खेल रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा सर, वह 2 घंटों से खेल रहा था, तो ही हैड बीन, जी हाँ, तो ही हैड बीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत कर दीजिएगा बस, सही हो जाएगा, ऑप्शन दिया है ना। आगे देखिएगा, मैं कल जाऊंगा, आई शैल गो टुमारो, कोई बात नहीं, विल दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई विल गो टुमारो, ये भी हो जाएगा। चलिए
आगे देखते हैं सर। हाँ, आपको अब आप बोलेंगे सर अवश्य वाला करके सिखाए थे आप ऐसे करके, कोई बात नहीं, जब ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए सबसे बेहतर का यही सही है। क्या आई गो टुमारो होगा कि आई गोज टुमारो होगा कि आई एम गोइंग टुमारो होगा? नहीं होगा, यही होगा। चलिए अगला है वह दिल्ली जाएगा, तो ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है वह पढ़ रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो ही विल बी रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह परीक्षा तक पढ़ चुकेगा, परीक्षा तक पढ़ चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3, तो शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 किधर है? यही है क्या? ही विल हैव स्टडीड टिल एग्जाम। आगे देखिए पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, पत्र, हाँ आपको पैसिव वॉइस के भी ट्रांसलेशन सिखाए गए हैं, तो ये पैसिव वॉइस है, ध्यान दीजिएगा। पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस का आपको बेसिक रूल क्या सिखाया गया था बाबू? तो इज एम आर प्लस बिंग के बाद वर्ब 3 का प्रयोग करना था, तो किधर है बिंग ढूंढ लीजिए, बन जाएगा। अच्छा तो इसमें नहीं है, अ लेटर इज बिंग रिटन बाई हर होगा या हिज हो हिम हो सकता है, ठीक है। तो अ लेटर इज रिटन बाई हर, यहाँ पर बाबू बिंग रहेगा, ठीक है, ओके। अ लेटर इज बिंग रिटन बाई हर, ओके। अ लेटर राइट से तो गलत है, हैज गलत है, वाज गलत है। अ लेटर इज बिंग रिटन बाई हर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए खाना उसके द्वारा खा लिया गया है, खाना उसके द्वारा खा लिया गया है, कौन सा है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या सिखाया गया था? हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3, तो हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3 किधर है? तो हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3 इधर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कहानी मेरे द्वारा सुनाई जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये भी है, पैसिव वॉइस है, तो बिंग प्लस वर्ब 3, इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ब 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टोरी इज बिंग टोल्ड बाई मी। अगला है कविता उसके द्वारा लिखी जाती है, कविता उसके द्वारा लिखी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस वर्ब 3, अ पोएम इज रिटन बाई हिम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये सब गलत है। अगला है गाना उनके द्वारा गाया गया, गाना उनके द्वारा गाया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो वाज या वर प्लस वर्ब 3, ठीक है। तो अ सॉन्ग वाज सॉन्ग बाई देम, बाई के साथ देम का प्रयोग किया गया है, लेकिन मैंने आपको क्लास में ऐसे बोला था कि बाई के साथ और देम का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हम जब तक बिहार बोर्ड में हैं तब तक करेंगे, ठीक है। आपको जब तक 12 क्लास तक आपको करना है, बाकी कॉम्पिटेटिव में देखा जाएगा, ठीक है। आपको मैं वो सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए कंप्यूटर उसके द्वारा ठीक किया गया, कंप्यूटर उसके द्वारा ठीक किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो कंप्यूटर वाज रिपेयर्ड बाई हिम हो जाएगा, तो कंप्यूटर वाज रिपेयर्ड बाई हिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, गाना उसके द्वारा गा दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3, तो किधर है सर? अ सॉन्ग हैज बीन सॉन्ग बाय हिम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ आलय, ये तो सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गण जोड़ ईस होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा जोड़ इंद्र में कौन सी संधि है? राजा जोड़ इंद्र, आ और ई का मिलन हो रहा है, तो गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है शिव जोड़ आलय का संधि रूप क्या होगा? तो शिव जोड़ आलय का क्या होगा? शिवालय होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सब आए, अभी आपके संदीप सर जी का है, ठीक है, हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपके संदीप सर जी आएंगे, एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग खूब बढ़िया से मिला लीजिएगा। कल क्लास में क्या होने वाला है आप लोग जानबे करते हैं, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए हिंदी और इंग्लिश के पेपर तो विकास सर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 दिए यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात क्या था? तो क्या था? 4 फिर आधा 2 फिर आधा 1, यानी 4:2:1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड का आधार क्या होता है? आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज,
कोई भी बहुभुज हो सकता है। तो ऑप्शन ए दिया केवल त्रिभुज, बी दिया केवल वर्ग, सी दिया केवल आयत, डी दिया कोई भी बहुभुज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt कर देंगे। तो पिरामिड का आधार फिक्स नहीं है, परंतु पिरामिड का जो साइड का सतह होता है वो फिक्स होता है, तो वो क्या होता है, वो त्रिभुज होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक पिरामिड के लीजिए हम आगे पार्श्व फलक। तो पिरामिड का जो पार्श्व फलक होता है क्या होता है, त्रिभुज होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, रेखिक समीकरण इतना का आलेख y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। अब देखिए जहाँ पर y अक्ष को काटेगा तो y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, यानी y को जहाँ काटेगा वहाँ पर x का मान 0 होगा। तो जब यहाँ पर x का मान 0 कर दिए टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3y बराबर 6। तो y का मान कितना आएगा 2, तो y का मान आ गया 2, यानी 0 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt कर देंगे। y का मान कितना आ गया 2 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x के यहाँ पे 51 पावर में दिया है, x के पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल है। अब देखिए क्या इससे हमको भाग करना पड़ेगा, भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो हम लोग पढ़े थे लोग, क्या पढ़े थे लोग, तो क्वेश्चन दिया कि इससे इसमें भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। तो क्या करते हैं, इसका शून्यक जो होता है इसमें पुट करते हैं। यदि 0 आ गया तो शेषफल 0, यानी इसका गुणनखंड होता है। बट 0 नहीं है, मान लीजिए 1 आ गया, इन शेषफल 1, 2 आ गया तो शेषफल क्या होगा 2 होगा। तो इसका शून्य क्या होगा, तो x प्लस 1 को 0 करें तो x का मान आएगा -1। तो -1 हम यहाँ रखें तो -1 के पावर 51, -1 के पावर 51, फिर यहाँ दिया प्लस 51, तो प्लस 51 तो कितना गया, -1 के पावर जब विषम संख्या होता है तो माइनस आता है, -1 तो -1 का प्लस 51 तो कितना गया, ये आ गया 50। तो 50 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी, तो dt कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि x प्लस 1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड हो तो मान है, एक मिनट यह क्वेश्चन में चाहिए, तो k का मान है, k का मान है, यानी क्या पूछा गया है, इसमें k का मान क्या होगा, जिससे ये वाला जो है ना इस बहुपद क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब तो ये वाला इसका गुणनखंड कब होगा, जब इसका शून्यक इसका भी शून्यक हो। तो इसका शून्य कितना आएगा, तो x प्लस 1 को 0 करे तो x का मान आएगा -1, क्या आएगा -1। तो जब x का मान यहाँ पर -1 आ गया तो ये इसका भी शून्यक होगा। तो इसमें इस यदि हम बहुपद p ऑफ x मान लें तो इसका जो शून्यक होगा क्या होगा, -1 होगा। तो जहाँ x वहाँ -1 करे तो कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 2 × -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस के x है तो प्लस के, और x का मान कितना रखना है -1, यहाँ पर आ गया इंटू -1 बराबर 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना है यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 होगा तो यानी 2 आएगा, प्लस माइनस के बराबर 0, के माइनस इधर प्लस में हो जाएगा तो के का मान आ गया 2, तो के का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि अब चेक भी कर सकते हैं, देखिए तो जैसे के का मान यहाँ 2 रखिए तो कितना है यहाँ पर 2x आएगा, तो यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा x प्लस 1। देखिए तो क्या x प्लस 1 यहाँ पे गुणनखंड आ गया ना, यानी कंडीशन फुलफिल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया यहाँ पर, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोण 2:3 के अनुपात में, ध्यान देंगे, दो समांतर रेखा हो गया, जब कोई इसको तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर का अंतःकोण कौन कौन है, ये जब तिर्यक रेखा इधर देखें तो अंतःकोण ये दोनों है, उधर देखें तो अंतःकोण ये दोनों है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोण, मान लीजिए हम इधर का ले या इधर का ले, कोई एक ही साइड का लेना है। चलिए मान लीजिए हम इस साइड का लेते हैं, इस साइड का, या इस साइड का भी ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम इसी साइड का लेते हैं, तो इन दोनों कोणों का अनुपात दिया है 2:3, 2:3। तो बोला गया है कि दोनों कोणों में बड़ा कोण है, हमें बड़ा कोण का मान निकालना है। अब देखिए जब कोणों का अनुपात 2:3 है तो एक कोण को मान लेते हैं 2x और दूसरा का मान लेते हैं 3x, तो ये वाला मान लेते हैं 2x, तो क्या हो गया 3x हो गया। हमें बड़ा कोण बताना है, तो 2x बड़ा कि 3x बड़ा, 3x बड़ा, तो 3x का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए जब एक ही ओर का अंतःकोण है तो एक ही ओर के अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 2x प्लस 3x कितना आएगा 180, तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो कितना आएगा 3 2 5x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा 180/5, हो जाएगा 5 3 15, 3 5 36, यानी x का मान 36 डिग्री रहेगा। बट हमें क्या निकालना है, बड़ा कोण निकालना है। तो बड़ा कोण यही नहीं 3x, यानी हमें 3x का मान बताना है। तो 3 है तो 3, और x का मान कितना है 36, तो कितना है 6 3 18 और 3 3 9 10, यानी 108 डिग्री। कहीं दिया 108 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल है। अब तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो कैसे बता सकते हैं लोग, इसका फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से बता सकते हैं।
फॉर्मूला नहीं याद है तो हीरोन का सूत्र उपयोग करके बना सकते हैं, यानी तब फॉर्मूला निकाल सकते हैं, निकालने के बाद बना सकते हैं। और याद कीजिए लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है हम लोग 3-4 तरीका सीखे थे लोग। ओके, चलिए, तो यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फॉर्मूला बनाइए तब सॉल्व कीजिए, या डिग्री बिना फॉर्मूला बनाए क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से भी क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ध्यान देंगे, तो जब समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 60 मीटर, तो परिमाप में क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोगफल। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए यानी बराबर होगा, तो तीनों भुजाओं का जोगफल कितना दिया है, 60 मीटर, यानी ये वाला दिया है परिमाप। तो यहाँ से बताइए ए का मान निकालना है, तो 3a का मान आ गया 60 मीटर, तो ए का मान कितना आ गया 60/3 यानी 20 मीटर, यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा कितना आ गया 20 मीटर। इसे आप मौखिक रूप से भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, जब परिमाप 60 मीटर तो प्रत्येक भुजा कितना आएगा 20 मीटर आएगा। हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा a स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो √3/4 और a का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 × 20, तो कितना है यहाँ पर 4 × 5 = 20 और 20 × 5 = 100, तो ये 100√3, 100√3 ये मीटर में था तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो 100√3 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी कर लो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25, 18, 20, 22, 16 ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, इन आंकड़ों का क्या निकालना है, परिसर है, परिसर निकालना है। परिसर क्या है, ठीक है, तो परिसर क्या होता है, तो आंकड़ा में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है उन दोनों का अंतर होता है। तो इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन है, 25। देखिए तो अब देखिए 18, 25 से छोटा वाला हटा दे, चलिए देखिए तो क्या 25 से बड़ा है, 30 आ गया। अब 30 से बड़ा देखना है हमें, 32 आ गया, और कोई नहीं, यानी सबसे बड़ा कौन है 32, तो 32 लिख लीजिए, माइनस सबसे छोटा वैल्यू बताइए इसमें कौन है। मान लीजिए यहाँ देखिए 25 तो बड़ा है, 18 छोटा मिल गया, अब 18 से छोटा देखिए कौन है, 16 मिल गया, 16 से छोटा कौन, 6 से देखिए छोटा, 6 से 6, यानी इसमें सबसे छोटा कौन है 6, तो 6, तो 32 में 6 का कितना गया 26, तो 26, यानी इस आंकड़ा का परिसर क्या होगा 26 होगा, तो 26 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया यहाँ पर, वर्ग 90 और 120, यानी कि वर्ग अंतराल दिया है, इसकी निम्न सीमा 90 है, उच्च सीमा कितना है 120 है, का वर्ग चिन्ह है, हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो ये जो वर्ग अंतराल से क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों मान का माध्य होता है, इन दोनों के एकदम एग्जैक्टली बीच में क्या होगा, तब सोच के बता सकते हैं। बताइए 90 और 120 के बीच में क्या आएगा, तो सोच के बता सकते हैं। अच्छी बात नहीं बता पाएंगे तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी 90 + 120, अब बटा में होता है 2, तो 2 कर दिए, तो कितना गया यहाँ पर 0, 9 2 11 1 1 2, 210 अब बटा 2, कितना गया 2 × 2 0 2 5 10, यानी 105, कितना गया 105, 1 मिनट, ये सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसमें आप कोई भी टिक करेंगे क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, 1 मिनट, इसमें कैसे, खैर ऑप्शन तो गलत है, खैर कोई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्या आ गया साइंस का क्वेश्चन। वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, वेग विस्थापन समय, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया यहाँ पर, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग, तो बताइए औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, एक समान त्वरित गति के लिए, तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, तो यानी u + v/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चित्र में एक वस्तु का समय वेग ग्राफ दिखाया गया है, बताए कि वस्तु का अंतिम चाल क्या है। समझिए ये वाला क्या है, देखिए तो इधर चाल है, इधर समय है, हमें अंतिम चाल बताना है, तो अंतिम यानी अंतिम समय पर, तो अंतिम समय कौन है 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में से चाल देखिए कितना हो गया, चाल 0, कितना हो गया है 0, तो 6 सेकंड में चाल 0, यानी अंतिम चाल क्या है 0, यानी ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर, जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तो वह h ऊंचाई तक पहुँचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की कुल दूरी, देखिए यहाँ दूरी निकालना, विस्थापन नहीं निकालना है। अब देखिए गेंद को सीधे ऊपर फेंकते हैं, जाता है h ऊंचाई, फिर वापस आता है, तो बताइए जाने में कितना दूरी तय किया h, और आने में कितना दूरी तय किया h, तो h और h कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी टी कर दें। यदि विस्थापन पूछा गया होता तो क्या होता है 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, चित्र में दिए गए समय वेग ग्राफ के अनुसार वस्तु द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी होगी।
अब देखिए ये चित्र में वेग समय ग्राफ दिया है, हमें निकालना है 5 सेकंड में तय की गई दूरी। तो वेग समय ग्राफ से दूरी कैसे निकालते हैं लोग? तो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल जो होता है विस्थापन देता है। अब इसमें कोई ऋणात्मक तो आया नहीं, हमें क्या बताना, दूरी बताना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वेग जो है, वेग एक ही दिशा में ना वस्तु चला है, तो जितना विस्थापन होगा उतना ही दूरी होगा। तो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन देता है, और यानी वही क्या होगा, दूरी होगा। ठीक है, तो ये हमको क्षेत्रफल निकालना है इस ग्राफ के नीचे का, यानी आपको ये भी क्षेत्रफल निकालना है और ये भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल के ऐड करते हैं। तो क्षेत्र 1 हो गया, क्षेत्र क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसमें तो नहीं बोला किस समय से किस समय तक निकालना है, बोला 5 सेकंड में, यानी 0 से 5 तक हमें निकालना है। ठीक है, तब क्षेत्र 1 का क्षेत्रफल क्या है, जो क्षेत्र 1 बना ही क्या है, एक समलंब है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा में कौन है, ये है और ये है। तो यहाँ तक है 10 और यहाँ तक है 20। देखिए 20 से सामने है, 20 से सामने, इसलिए क्या है, ये 20 है। चलिए तो कितना कि यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग यानी 10 + 20 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो 20 की दूरी कितना है, यहाँ 3 है, तो 3। तो ये आ गया एरिया ऑफ 1, क्या गया, एरिया ऑफ 1। अब प्लस हमें निकालना है एरिया ऑफ 2। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या है, आयत की तरफ दिख रहा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये वाला कितना है, तो 3 और 5 के बीच की दूरी होगा 2, तो 2 इंटू ये वाला कितना, ये वाला 20, तो यहाँ 20 लिख दिया। देखिए कितना गया यहाँ पर, तो 1/2 20 10 30 × 3, यहाँ 20 दूना 40। तो कितना गया यहाँ पर 15, 15 तो यहाँ 45, अब 45 + 40, तो 45 40 कितना गया, 85 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 दिया यहाँ पर, वाष्पन का वेग निर्भर करता है। तो वाष्पन का वेग ऑप्शन नंबर ए बोला है ताप पर, बी बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, सी दिया है द्रव की प्रकृति पर। तो हम जानते हैं कि ताप पर भी करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी करता है, द्रव की प्रकृति पर करता है। तो क्या होगा, इनमें सभी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टी कर दिया। अगला क्वेश्चन, 298 केल्विन ताप सेल्सियस स्केल में होगा। अब देखिए केल्विन में दिया, हमें सेल्सियस निकालना है। तो केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, 273 माइनस करते हैं। तो 293 में से 273 माइनस कर देंगे, तो कितना गया यहाँ पर, 0, 9 में से 7 गया 2, यानी 20 डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। तो एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे घनत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है। तरल पदार्थ नहीं है, तो तरल पदार्थ में क्या क्या आता है, द्रव भी आता है, गैस भी आता है। तरल यानी जिसमें बहने का गुण हो, तो द्रव गैस दोनों आता है। तो इसमें बोला गया तरल पदार्थ नहीं, यानी ठोस की बात कर रहा है। इसमें कौन ठोस है आपको बताना है। ईथर, बी दिया है बालू। तो हम जानते हैं बालू क्या था, ठोस होता है, यानी तरल नहीं है। सी जल, ये भी तरल होता है, वायु भी क्या तरल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए तो इस तरह क्या होता है, जो आज आप लोग का टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।